में कहते हैं कि हमारी छोरी के छोरों कम है। पापा का ही सपना था, पापा ने ही बाहर डाला था। गांव में पहली लड़की हूँ। कि मेरी बेटी पिछले वर्ष 48,000 रैंक थी, उसका ग्रोथ होके 6,200। पीसीबी में भी तो हार्ड पेपर आते थे तो रैंक अच्छी आती थी। अगर पीसीबी में पढ़ रहे हो तो रोहिला सर की सारी बात मानना बस। भरोसा तुम्हें पीसीपी पर किया मैंने। उस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन बहुत ही अच्छा लगा सबको और सबने बधाइयाँ देनी शुरू की। पीसीपी का खाना बहुत अच्छा है। टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ना है। भरोसा तो पूरा बच्चे पे ही करना पड़ता है पहली बात तो। मैंने तो पीसीबी को पूरा फॉलो किया था। सेल्फ स्टडी हमेशा जाना, सारे टेस्ट देना। देखो यहाँ तो कहीं टापड़े बने बन तो हो, भरोसा हो। एकदम घर जैसा माहौल देते थे, अच्छे से बोलते थे। नहीं, वो जमाना नहीं रहा अभी। अभी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है और बेटियों को भेजना ही चाहिए। सब अच्छा था, सारे सपोर्ट करते थे। जब कम नंबर आते थे तो उनके पास जाते थे, मोटिवेट करते। हुनर छोटे से गांव से होकर बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो पूरा गांव उस हुनर का जश्न मनाता है। आज हम एक ऐसे ही होनहार बेटी की बात करने के लिए नागौर के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं। उस बेटे की संघर्ष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरा परिवार आज जश्न के माहौल में है। और ये कहानी है नीट 2025 में सेलेक्ट हुए पीसीपी सीकर से, जहाँ हर 5वां बच्चा डॉक्टर बनने लगा है और इन्हीं गांव ढाणियों से डॉक्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मोनिका, कब पता चला आपको कि मोनिका के नाम के आगे डॉक्टर लगा? रिजल्ट के बारे में सबसे पहले किससे पता चला? हमारे यहाँ पास में रहते हैं, वो मास्टर है, ठीक है, उन्होंने निकाला था रिजल्ट। अच्छा, आप गए थे या पापा निकलवाने गए थे? नहीं, पापा ने फ़ोन किया था, रिजल्ट आ गया। हाँ। हमसे निकला नहीं, अच्छा। तो उन्होंने निकाला था। फिर वो जो खुशी होती है, जो उस पल की खुशी कि जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप 10th के बाद में ही सपना देखना शुरू कर देते हैं या बचपन से सपना देखते हैं कि यार ये बनना है, और वो पल जब पता चलता है कि हाँ बन गए हो, तब कैसा फील हुआ था? अच्छा लगा था, ऐसे सोचा नहीं था इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अच्छा, कितने नंबर आए आपके? 5, 6, 7 और रैंक कौन सी आई थी? 6,229। जैसे ही आपको ये नाम का पता चला, सबसे पहले आपने किसको बताया और कि भाई मैं डॉक्टर? साथ वालों को फ़ोन किया, पेरेंट्स को बताया, दादी को, दादा को, या दादी को बताया था। दादी क्या क्या बोली दादी? दादी के धोख लगाई और दादी को बताया। दादी बोला दादी सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? दादी को, पापा को, सबको हुई थी। अच्छा, जब डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर जैसे ये नीट जैसी एग्ज़ाम अपन देते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, कैसे एक साल जो आपने प्रिपरेशन किया था उस समय कैसे रहा आपका? किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? एक कहते हैं कि गाँव से लड़कियों को बाहर शहर भेजना भी एक मुश्किल सा काम है, बहुत अभी भी नहीं भेज रहे हैं। आपको भेजा और आपने साबित किया कि अगर लड़कियों को आप आगे भेजेंगे तो एक राजस्थान में कहते हैं कि हमारी छोरी के छोरों कम है। तो कैसे, मतलब क्या रहा आपके पूरे जर्नी के बारे में बताया? पापा का ही सपना था, पापा ने ही बाहर डाला था। गांव में पहली लड़की हूँ। अरे गांव में पहली लड़की हो, आपको तो डबल बधाई देनी चाहिए। और सब एक तभी देखो, आप आसपास के सारे परिवार के लोग एक साथ आए हैं कि आज बेटी का इंटरव्यू हो रहा है और उस खुशी में एक बार फिर शामिल होते हैं। पहला डॉक्टर बनना गांव का, चलो परिवार में बन जाते हैं, ठीक है, परिवार के लोग खुश होते हैं। गांव में पहला डॉक्टर बनना, लड़की, हाँ यही तो, लड़की पहली डॉक्टर बनना और इतनी दूर जाकर पढ़ना, ये कैसे, कैसा फील हुआ? सब अच्छा लगा। अच्छा चलो ये बताओ, जब 2025 का नीट का पेपर आपने देखा, जैसे एग्ज़ाम सेंटर में आप गए, उससे पहले था कि ठीक है जितनी तैयारी करनी थी वो तैयारियां कर ली, जितने अस्त्र शस्त्र थे अपने उसको हमने तैयार कर लिए, धार पर है, लेकिन जैसे पेपर सामने आया तब क्या मन में आया? तब पहले ही स्टार्ट किया, शुरू से नहीं आ रहा था, फिर लास्ट से देखा, उससे भी नहीं आ रहा था, फिर आराम से जो होगा देखा जाएगा, आराम से किया। अच्छा, उस समय क्या मन में चल रहा था कि यार अब फिजिक्स देखो कितनी लेंथी आ रही है, नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन देखो नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो फिर दादी को क्या कहूँगी, पापा को क्या कहूँगी? ऐसे कुछ नहीं सोचा मैंने, अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इसलिए तैयार था कि ठीक है जैसा आपने तैयारी की थी उस हिसाब से हाँ, पीसीबी में भी आते थे हार्ड पेपर, तो सर ने बोला था हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अपने आप ही सही होगा। अच्छा, इसलिए तैयार थे कि आपकी हार्ड आएगा तो सबके लिए बराबर रहेगा, क्योंकि या तो रैंक का खेल है, जिसकी अच्छी रैंक आएगी उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगी। हाँ, पीसीबी में भी तो हार्ड पेपर आते थे तो रैंक अच्छी आती थी। अच्छा, उनका पेपर का क्या लेवल होता था पीसीपी में? जैसे हार्ड, मॉडरेट, सरल, सब टाइप्स के पेपर होते हाँ, सब होते थे, इजी भी होते थे, हार्ड भी होते थे सारे, और हर तरह से आप तैयार थे। हाँ। कौन से कैंपस में पढ़ते थे आप? पिपराली वाले में। पिपराली वाले में, औकार जी सर वाले में? हाँ, रोहिला सर, ओंकार सर। औकार सर मिलते थे आपसे? हाँ।
क्या मोटिवेशन के तौर पे, क्योंकि मोटिवेशन के तौर पे जाना जाता है पीयूष सर को, ओकार सर को, क्या कहते थे वो? मैं हॉस्टल में रहती थी पीसीपी में, तो हर संडे को ओंकार सर मिलते थे। क्या कहते थे? हॉस्टल नाइट होती थी, उसमें आराम से पढ़ो बस। अच्छा, कुछ स्पेशल टिप्स दे के जाते थे ओकार सर? हाँ, क्या बोला? नई बात बताते थे हर बताओ, कोई बात बताओ ना ओकार सर। ओकार सर ये वीडियो देखेंगे और मैं स्पेशल उनको भेजूंगा ये, वो देखेंगे कि आज उनकी यहाँ पढ़े हुए बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और वो उनके लिए कितना प्राउड फील कर रहे हैं। एकदम घर जैसा माहौल देते थे, अच्छे से बोलते थे। अच्छा, एक बेटी के लिए खासकर इतनी दूर जाना या घर से भी दूर जाना मुश्किल होता है। माँ बाप भी नहीं चाहते, दादा दादी भी नहीं चाहते, क्योंकि वो बचपन में उन्हीं के पास आसपास रही है, और फिर घर से बाहर लड़की को भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको भेजा, आपने भरोसा किया। सीकर में जिस संस्था में आप गए, वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट कैसा था? आपका उन टीचर्स का साथ इंटरेक्शन कैसा था? कैसे पढ़ाते थे आपको? सब अच्छा था, सारे सपोर्ट करते थे। जब कम नंबर आते थे तो उनके पास जाते थे, मोटिवेट करते। फिर आपका क्या रूटीन रहता था? कैसे पढ़ते थे आप? मैं सुबह उठ के 6 बजे कोचिंग में जाते थे हम, फिर खाना खाने आते दोपहर में, फिर 8:30 तक कोचिंग में ही रहते थे पूरे दिन। अच्छा, यानी कि सेल्फ स्टडी में। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, आप, अगर मैं ये जानना चाहूँ, और बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे कि उनकी बहन एक डॉक्टर बन गई है और उन्होंने कैसे तैयारी की, तो आप शॉर्ट में कैसे टिप्स देना चाहेंगे कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए नीट के लिए? अगर पीसीबी में पढ़ रहे हो तो रोहिला सर की सारी बात मानना बस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटी उस मुकाम पर है जहाँ आपने सपना देखा था, और जिस संस्था पे आपने भरोसा किया उसने प्रमाणित कर दिया कि यहाँ आपने भेजा है बेटी को, हम डॉक्टर बना के ही निकालेंगे। हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही है, हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं पीसीपी को। पहली बात तो ये कि मेरी बेटी पिछले वर्ष 48,000 रैंक थी, उसका ग्रोथ होके 6,200। 48,000 से 6,000 आना बहुत बड़ी बात होती 6,200 पर आगे, बहुत बढ़िया धन्यवाद देते हैं। और गांव से पहली लड़की डॉक्टर बनना, ये तो आपको सौभाग्य मिला। पहली लड़की डॉक्टर बनी है। ये आपने भरोसा कैसे किया कि एक संस्था पे इतनी दूर अपन भेजते हैं, तो कैसे भरोसा होता है? कि क्या चलता है मन में, मैं जानना चाहता हूँ। भरोसा तो मैं पीसीपी पर किया, मैंने कैसे किया? पीसीपी पर किया। अच्छी वहाँ क्या देखा वहाँ आपने? देखा, उनके वीडियो देखे हैं, उसके फेसबुक देखे हैं, यूट्यूब देखे हैं कि हाँ, अच्छे बच्चों को अच्छे से रखा जाता है। उसके अनुसार वहाँ डाला। कब से सपना था आपका? आपका ये सपना कैसे हुआ कि बेटी को डॉक्टर ही बनाते हैं? 10वीं के बाद में विचार किया। यहाँ गांव पर थी, 10th पर अच्छे नंबर बने थे, 95, तो फिर ये विचार किया। आप क्या लगते हैं? भाई इनके भाई हैं, इनके मतलब भाई, इनके चाचा हाँ, लगते चाचा हैं। तो आज तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, पूरे गांव में भी खुशी का माहौल खुशी का माहौल है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बहुत ही अच्छा लगा सबको, और सबने बधाइयाँ देनी शुरू की। व्हाट्सएप जैसे हमारे गांव का ग्रुप है, उसमें हम लोग सब बधाइयाँ दी, और बाहर के लोग भी बहुत बधाइयाँ दी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ऐसे आपकी स्कूल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अब तो आपको गांव में मतलब मिठाइयाँ भी बांटी हैं? हाँ, बांटी हुई थी और अभी भी बांट रही हैं, चल ही रहा है वो तो। जश्न का माहौल तो हमेशा चलता ही है। अच्छा, बच्चों को घर से दूर भेजना, कितना भरोसा करना पड़ता है उनके ऊपर? भरोसा तो पूरा बच्चे पे ही करना पड़ता है पहली बात तो, बाकी तो स्कूल पे तो करना ही पड़ता है, और स्कूल वाले अगर अच्छे हों तो आगे बच्चा विकास करता ही है। बिल्कुल, ये एक संस्था का भरोसा होता है कि बच्चे को किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। दादी को सबसे पहले इन्होंने बताया। कैसा, आप तो पोती डॉक्टर बन गई, कैसा लग रहा आपको? कहीं के वो भाई पोती डॉक्टर छोको लागे, हाँ लागे, छोको ही लागे साई। अरे सब पहले थाने बताए होगी। हाँ, मैंने कम उन्हीं से कौन नहीं। अच्छा। हाँ, जो उन्हीं से कम मैं इतना ही बताया होगा। सबसे पहले किसको बताया? नहीं बताइयो। हाँ। थाने पहले वो लागतो के किया बेटी डॉक्टर बन जाएगी। देखो यहाँ तो कहीं टापड़े बने बन तो हो। हाँ, भरोसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज बुढ़ापा में उम्र दूनी सी होगी कि उम्र बढ़ गई, दूनी होगी। हाँ, बुजुर्ग नहीं घना। बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी है, उनका मतलब ऐसे जब ऐसी खुशी होती है तो एक अलग ही उत्साह आ जाता है, और ये उत्साह आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ प्रधान जी हैं, उनके परिवार से हैं। गांव की बेटी जब नाम करती है तो वो एक परिवार का नाम नहीं करती है, वो पूरे समाज का नाम करती है। जिस घर जाएगी उस घर को भी रोशन करेगी, और पूरे गांव का नाम गर्व से ऊंचा होता है। आज पूरे नागौर में ये छाया हुआ है कि यहाँ से बेटी निकली है। कैसा देख रहे हैं आप? बढ़िया बढ़िया लगता है। बढ़िया लगा। अब आप गांव में और भी बेटियों को कह रहे हो कि भाई इनको भी बाहर भेजो, आप पढ़ाने भेजो? पढ़ाने भेजो, डॉक्टर बने जो। आवाज बढ़िया लगा। बहुत से
पेरेंट्स हैं जो ये अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते, और नागौर में अब धीरे धीरे ये हुआ है कि बेटियों की शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि नहीं बेटियां घर की दहलीज तक ही ठीक रहती है? नहीं, वो ज़माना नहीं रहा अभी। अभी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है और बेटियों को भेजना ही चाहिए। अगर बच्चे में अगर ऊर्जा है, पढ़ने की क्षमता है, तो उसको ज़रूर भेजना चाहिए। फिर क्या है कि गांव में पहले थोड़ा परेशानी रहती थी शिक्षा की या पैसे की या किसी प्रकार की, अभी वो समस्या नहीं रही है और बच्चे खुद मेहनत करेंगे और स्कूल का सपोर्ट मिलता है तो हर बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ सकता है। अच्छा, आप जब ये 1 साल 2 साल वहाँ रही तो आप बीच बीच में संभालने के लिए जाते थे? जाते थे ना, जाते थे, ये भाई साहब जाते थे। कैसा माहौल देखा वहाँ 15 का खाना पीना, रहना सहना? पीसीपी का खाना बहुत अच्छा है, बहुत ही। बहुत ही अच्छा है। जब इसके मान लो कई बार टेस्ट में नंबर ऊपर नीचे आ जाएं, कई बार बच्ची है बीमार भी हो जाए, तो आपसे बात करती थी? किससे बात करती थी? मेरे से बात करती थी, टीचरों से बात करती थी। आपसे क्या कहती थी कि पापा अब की बार थोड़ा सा कम आते तो मैं बोलता बिल्कुल सही है, पेपर हार्ड भी आ जाता है, कभी कभी इजी आ जाता है, वो ठीक है। जैसे आपको कभी ऐसे डिप्रेशन टाइप हुआ कि यार नहीं होगा, तो क्या जवाब देंगे कि यार? होता तो था ऐसे। फिर किससे शेयर करते थे ये बातें? किस साथ वाले से, टीचर से, पेरेंट्स से? रूममेट से, पापा से, रोहिला सर से। अच्छा, जो भी बात थी मन में, जो सा भी डाउट था, सब क्लियर होता था? सब बताते थे, टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ना है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जिनमें ये दबाव होता है घर वालों की तरफ से भी कि नहीं देख उसकी क्या रैंक आ रही है, नहीं देख तू 2 साल हो गए तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, वो दबाव एक होता है। आप पर ऐसा कोई दबाव था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फ्री हैंड छोटा कहा कि तू तुम्हारा बेस्ट करो बस। टेंशन तो सबको होती है, जो तैयारी करता है, जो पढ़ता है, तैयारी करता है, वो सबको होती है। बिल्कुल। अब एक लास्ट में वो गुरु मंत्र बता दो कि भाई इसको देखकर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कि आप तो बस इस रूटीन में इस चीज़ को डाल लो और फिर सक्सेस आपके हाथों लगेगी। मैंने तो पीसीबी को पूरा फॉलो किया था, सेल्फ स्टडी हमेशा जाना, सारे टेस्ट देना। टेस्ट कितना मायने रखता है? टेस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पीसीबी में जितने टेस्ट होते हैं ना, उतने कहीं पे नहीं होते, और जो होते हैं मतलब वो उनसे- बेस्ट है। हाँ, उससे बाहर कुछ नहीं होता। नहीं, बाहर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे ही होनहार डॉक्टर बनते हैं जब भरोसा किसी पे करते हैं। इन पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि माँ बाप वो हैं जो बचपन से सपना देखते हैं कि उनकी औलादें एक दिन कामयाब होकर उनका नाम रोशन करें गांव में, समाज में, देश में। और आज इस बेटी ने ये दिखाया है डॉक्टर बनकर। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।